हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदी अल्लाह अन्हु का कन्वे वाला वाक़या बि'r रोमा। तफसीली कहानी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना मनूरा तशरीफ लाए तो वहां जिंदगी के बुनियादी वसाइल में से एक बड़ी मुश्किल पानी की कमी थी। मदीना में ज्यादातर कनुओं का पानी खारा था, जो पीने के काबिल नहीं था। सिर्फ एक कनवा ऐसा था जिसका पानी मीठा और साफ था, जिसे बि'r रोमा कहा जाता था। यह कनवा एक यहूदी शख्स की मुल्कियत था, जो इससे पानी महंगे दामों बेचता था। गरीब मुसलमान इस कीमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें शदीद परेशानी का सामना था। औरतें, बच्चे और बुजुर्ग सब पानी के लिए तरसते थे। नबी करीम ने जब यह हालत देखी तो सहाबा कराम को तरगीब दी। और फरमाया कि जो शख्स इस कन्वे को खरीद कर अल्लाह की राह में वक्फ करेगा, उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। यह सुनकर हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो अपनी सखावत और नरम दिल्ली के लिए मशहूर थे, फौरन आगे बढ़े। हजरत उस्मान उस यहूदी के पास गए और उससे कनवा खरीदने की बात की। लेकिन वो पूरा कनवा बेचने के लिए तैयार ना हुआ, क्योंकि यह उसकी आमदनी का बड़ा जरिया था। उसने कहा कि वो आधा हिस्सा बेच सकता है। हजरत उस्मान ने फौरन आधा कनवा खरीद लिया। अब यह तय हुआ कि एक दिन कनवा हजरत उस्मान के अख्तियार में होगा और दूसरे दिन यहूदी के पास। हजरत उस्मान ने अपने दिन में ऐलान कर दिया कि तमाम मुसलमान बुला कीमत जितना चाहें पानी ले सकते हैं। लोग हजरत उस्मान के दिन में ज्यादा पानी भर लेते और जखीरा कर लेते थे। जिसकी वजह से यहूदी के दिन में कोई पानी खरीदने नहीं आता था। कुछ ही दिनों में यहूदी को एहसास हुआ कि उसका कारोबार तकरीबन खत्म हो चुका है। उसने नुकसान से बचने के लिए बाकी आधा कनवा भी बेचने का फैसला किया। हजरत उस्मान ने खुशी से वो हिस्सा भी खरीद लिया और पूरा कनवा अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि हजरत उस्मान ने उसे अपनी जाती मलकियत नहीं रखा, बल्कि फौरन अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। अब यह कनवा हमेशा के लिए मुसलमानों के लिए सिदका जारिया बन गया।
जहां से हर शख्स बगैर किसी कीमत के पानी हासिल कर सकता था। ये सिर्फ एक कनवा नहीं था, बल्कि एक ऐसी नामत थी जिसने हजारों लोगों की जिंदगी आसान बना दी। आज भी तारीख में ये वाकया हजरत उस्मान की बेमिसाल सखावत की दलील के तौर पर याद किया जाता है। इस वाकये से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। सबसे पहला ये कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। दूसरा ये कि अगर नीयत खालिस हो तो एक छोटा सा अमल भी हमेशा के लिए बाकी रहने वाला सदका बन जाता है। तीसरा ये कि दूसरों की मुश्किलात को समझना और उनकी मदद करना एक अजीम इबादत है। हजरत उस्मान की ये कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान चाहे तो अपने माल और वसाइल के जरिए न सिर्फ दुनिया में लोगों की मदद कर सकता है, बल्कि आखिरत में भी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है।